नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। देवाधिदेव श्री 1008 ऋषभ देव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री पूज्यपाद महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आइए, आगम आमनाय जितना अध्ययन हमने किया उसका उच्चारण करते हैं और सभी लोग अवश्य पढ़ें ताकि ये हमारे कंठस्थ माने मस्तिष्क का विषय बन सके और हम इसको याद करके इन सूत्रों को पूज्य आचार्य श्री का एक बड़ा अच्छा संस्मरण या कहना चाहिए निर्देशन इस विषय में जो हमको आदरणीय दीदी से प्राप्त हुआ है, वो बड़ा अच्छा लगा कि ये श्लोक जो हैं ये भी सूत्रवत हैं या मंत्र के समान हैं। अतः आप लोग इसका जाप भी कर सकते हैं। माने किसी एक श्लोक को लिया हमने और उसका जाप कर दिया तो वो तो कंठस्थ हो ही जाएगा। 108 बार अगर कोई श्लोक पढ़ ले तो क्यों याद नहीं होगा। तो इस विधि से भी माने अधिक बार 108 नहीं सही 27 बार 18 बार 9 बार ऐसा पढ़ के जितने बार हमको याद हो जाए उतना हमें प्रयास करना चाहिए। और एक बात और यहाँ कहना चाहूंगा, अकलंक स्वामी को एक बार में याद होता था, निकलंक स्वामी को 2 बार में याद होता था। तो निश्चित रूप से निकलंक स्वामी 2 बार पढ़ते होंगे, है ना, या 2 बार सुनते होंगे, जो भी है उसको बोलते होंगे। हमें यदि 10 बार में याद होता है तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम 10 बार बोलें। 20 बार में याद होता है तो 20 बार बोलें ताकि वो याद हो। फाइनली हमें आचार्य महाराज की वाणी को कंठस्थ करने का सौभाग्य अवश्य प्राप्त करना चाहिए। अस्तु। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। योग्योपादानयोगेन दृश्यदः स्वर्णतामता द्रव्यादिस्वादिसम्पत्ता वात्मनोऽप्यात्मतामता वरं व्रतैः पदं दैवं नाव्रतैर्वतनारकं छायातपस्थयोर्भेदः प्रतिपालयतोर्महान्। यत्र भावः शिवं दत्ते द्यौकी यद्दूरवर्तिनि यो न यत्याशु गव्यूतिं क्रोशार्धे किं ससीदति। ऋषिकजमनातङ्कं दीर्घकालोपलालितं नाकेनाकौकसां सौख्यं नाकेनाकौकसामिव वासनामात्रमेवैतत् सुखं दुःखं च देहिनां तथा ह्युद्विजयन्त्येते भोगा रोगा इवापदि। मोहेन संवृतं ज्ञानं स्वभावं लभते नहि मत्तः पुमान् पदार्थानां यथा मदनकूद्रवैः। वपुर्गृहं धनं दारः पुत्रः मित्राणि शत्रवः सर्वथान्यस्वभावानि मूढः स्वानि प्रपद्यते। दिग्देशेभ्यः खगा एत्य संवसन्ति नगे नगे स्वस्वकार्यवशाद्यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। विराधकः कथं हन्त्रे जनाय परिकुप्यति त्यङ्गुलं पातयन् पद्भ्यां स्वयं दण्डेन पात्यते। रागद्वेषद्वयी दीर्घ नेत्राकर्षणकर्मणा अज्ञानात् सुचिरं जीवः संसाराब्धौ भ्रमत्यसौ। विपद्भवपदावर्ते
पदिके वाति वाह्यते यावत्तावद्भवन्त्यन्यः प्रचुरा विपदः पुरः दुरर्ज्येनासुरक्ष्येण नश्वरेण धनादिना स्वस्थं मन्यो जनः कोऽपि ज्वरवानिव सर्पिषा विपत्तिमात्मनो मूढः परेषामिव नेक्षते दह्यमानमृगाकीर्ण वनान्तरतरुस्थवत् आयुर्वृद्धिक्षयोत्कर्ष हेतुं कालस्य निर्गमम् वाञ्छतां धनिनामिष्टं जीवितात् सुतरां धनम् त्यागाय श्रेयसे वित्तमवित्तः सञ्चिनोति यः स्वशरीरं सपङ्केन स्नास्यामीति विलिम्पति आरम्भे तापकान् प्राप्ता वतृप्तिप्रतिपादकान् अन्ते सुदुस्त्यजान् कामान् कामं कः सेवते सुधीः भवन्ति प्राप्य यत्सङ्गमशुचीनीशुचीन्यपि सकायः सन्ततापायस्तदर्थं प्रार्थना वृथा यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकं यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम् इतश्चिन्तामणिर्दिव्य इतः पिण्याकखण्डकम् ध्यानेन चेदुभे लभ्ये क्वाद्रियन्तां विवेकिनः स्वसंवेदन सुव्यक्तस्तनुमात्रो निरत्ययः अत्यंत सौख्यवानात्मा लोकालोकविलोकनः संयम्य करणग्राम मेकाग्रत्वेन चेतसः आत्मानमात्मवान् ध्यायेदात्मनैवात्मनि स्थितम्। यहाँ तक का स्वाध्याय हमने किया। कल की गाथा में हमने जाना, गाथा नहीं कहना चाहिए, श्लोक है, संयम्य करणग्रामम, इंद्रियों के समूह को संयमित करके, चेतसः एकाग्रत्वेन, चित्त की एकाग्रता से, आत्मवान, आत्मा, आत्मा वाला माने स्वयं आत्मा, आत्मानम, आत्मा को, आत्मनि स्थितम, आत्मा में स्थित होकर, आत्मना एव अर्थात आत्मा के द्वारा ही ध्याये, ध्यान करे। अभ्यास के लिए दो प्रश्न मैंने आपको लिखवाए। पहला प्रश्न था, आत्म ध्यान करने के लिए किसको संयमित करना होता है? जिन्होंने भी उत्तर लिखे हैं, वैसे लिखा सभी नहीं होगा, मेरा ये अंदेशा है। और उत्तर देने जा रहे हैं ममता जैन जी, अनम्यूट करके बोलें। शीघ्रता करें। ममता जैन जी, जय जिनेन्द्र, अनम्यूट कीजिए प्लीज। आपने हैंड रेस किया है, नहीं वो नहीं कर पा रहे हैं शायद। प्रतिभा जैन जी, आप बोलें। जय जिनेन्द्र देव की भैया जी। जय जिनेन्द्र। इंद्रियों के समूह को संयमित कर कर मतलब आत्मा का ध्यान करना चाहिए। देखिए, मैंने कल भी बड़ा स्पष्ट किया था, हमेशा ध्यान रखें, प्रश्न की भाषा बहुत महत्वपूर्ण होती है ना। एक प्रश्न के बहुत उत्तर हो सकते हैं, लेकिन जो उसकी लैंग्वेज है उस पर निर्भर करता है। उत्तर बिल्कुल सही आपका है। आप इसे इसी रूप में बोल सकते हैं, आत्म ध्यान करने के लिए आत्म ध्यान करने के लिए को संयमित करना होता है। ठीक भैया जी। अब इससे क्या होगा, दाएं बाएं कुछ विचार नहीं करना पड़ेगा परीक्षक को, और बिल्कुल करेक्ट मार्क होंगे। और अगर हमने आज आजू बाजू के लैंग्वेज के शब्द जोड़े या जो भी इसमें अपना भाव लिखा, वहीं पर फिर मार्किंग का इफेक्ट पड़ जाता है ना। जो ब्रिलियंट मतलब मेरिटोरियस विद्यार्थी होते हैं, वो एग्जैक्टली उसी लैंग्वेज में आंसर देते हैं जिस लैंग्वेज में पूछा गया है। ठीक है, उसी लेवल की मतलब उसका आंसर होता है। अस्तु, ठीक अगला भैया जी। सभी के लिए मैसेज है, पर्टिकुलर आपके लिए नहीं है। दूसरा प्रश्न था, आत्मा का ध्यान किसके द्वारा और कहाँ स्थित होकर किया जाना चाहिए? उत्तर दे रहे हैं श्रीमती इंदिरा जैन जी।
आत्मा का ध्यान आत्मा के द्वारा आत्मा में स्थित होकर किया जाता है। बहुत बढ़िया। आत्मा का ध्यान आत्मा के द्वारा ही आत्मा में स्थित होकर किया जाता है, ये उत्तर है। हाथ में अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। समूह को संयमित कर करने के लिए किसको संयमित करना। कृपया वापस माइक बंद कर लिया करिए। कल का विषय पढ़ लिया कि आत्मा का स्वरूप तो हमने जान लिया था उससे पहले, और ध्यान कैसे करें उसकी उपलब्धि के लिए आचार्य महाराज ने आत्म ध्यान की प्रेरणा हमें दी कि हम इस रूप में आत्मा का ध्यान कर सकते हैं। कल एक प्रश्न भी आया था, उस पर फिर चिंतन किया, तो फाइनली हमको एक आंसर मिला कि हम जिस पदवी में हैं, जिस भूमिका में हम जी रहे हैं वर्तमान में, सभी गृहस्थ यहाँ पर विराजमान हैं, हमें आत्मा का श्रद्धांत तो हो सकता है, लेकिन साक्षात अनुभूति अभी नहीं हो सकती। कल ऐसा ही कुछ प्रश्न था कि वो अनुभूति हमें कैसे, उसका कोई एक की नोट हमें मिल जाए। तो मुझे यही समझ में बैठा उसमें कि वर्तमान में जितना भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये ध्यान की प्रक्रियाएं जो भी गुरु महाराज हमें सिखा रहे हैं, लेकिन सिद्धांततः हम सम्यक दृष्टि तो हो सकते हैं, लेकिन अभी सम्यक चारित्र के अभाव में आत्मानुभूति हमारे द्वारा नहीं की जा सकती है ना। तो जिस आत्मानुभूति की हम चर्चा करें, वैसे सामान्य से तो मैं जीव हूं, मैं जीवात्मा हूं, ये अनुभूति तो मुझे होनी ही चाहिए। ये नहीं है तो फिर सम्यक दर्शन भी कैसे हो। अस्तु, यहां पर शिष्य का कहना है, भगवान आत्मा से अथवा आत्मा की उपासना करने से क्या मतलब सधेगा, अर्थात क्या फल मिलेगा, क्योंकि विचारवानों की प्रवृत्ति तो फल ज्ञान पूर्वक ही हुआ करती है। माने जो बुद्धिमान या विचारवान लोग हैं, वे पहले ये देखते हैं कि इसका फल क्या है, तब तो इस काम को करूं। तो आचार्य महाराज इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। अनम्यूट कर लेंगे पढ़ने के लिए। मुझे लगता है वही लोग बार बार हाथ उठाते हैं जो पहले बोल चुके हैं। हाँ, ज्योति मंगल जी, आप अनम्यूट कर लें। अज्ञानोपास्तिरज्ञानम। अनम्यूट कर लें प्लीज, आपने माइक ऑन नहीं किया है। हाँ, चलिए किसी और को अवसर देते हैं। ज्ञानम। हाँ, पुनः सुनिए। अज्ञानोपास्तिरज्ञानम। अज्ञानोपास्तिरज्ञानम। हाँ, ज्ञानम। पास्तिर ज्ञानम नहीं, पास्तिरज्ञानम। अज्ञानोपास्तिरज्ञानम। देखिए, पास्तिर पे आप र को बोल के छोड़ दे रहे हैं वहां पर, ऐसा नहीं। अज्ञानोपास्तिरज्ञानम। अज्ञानोपास्तिरज्ञानम। ज्ञानम ज्ञानी, ज्ञानम ज्ञानी समाश्रयः। ज्ञानम ज्ञानी समाश्रयम्। समाश्रयः समाश्रयः ददाति यत्तु यस्यास्ति ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वचः। सु सुप्रसिद्धमिदं वचः। दोबारा बोलते हैं एक बार। अज्ञानोपास्तिरज्ञानम। अज्ञानोपास्तिरज्ञानम्। ज्ञानम ज्ञानी समाश्रयः ज्ञानं ज्ञानी समाश्रयः ददाति यत्तु यस्यास्ति ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वचः। सुप्रसिद्धमिदं वचः। बहुत बढ़िया। मैं पूरा पद्य पढ़ रहा हूं, मेरे साथ ही आप लोग भी पढ़ लीजिए सभी, उसके उपरांत हम अर्थ पढ़ेंगे। अज्ञानोपास्तिरज्ञानम। ज्ञानम ज्ञानी समाश्रयः ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वचः। एक उच्चारण भेद यहाँ पर है। हम सामान्य से इसकी प्रैक्टिस हम लोगों की है। अज्ञान, ज्ञान है ना, ज्ञ पढ़ने की इसकी प्रैक्टिस है। कल इसके विषय में थोड़ा सा मैंने आपको बताया था। शुद्ध उच्चारण के रूप में ग्रहण करते हैं तो अज्ञान, ज और इया का मिश्रण बना करके ज्ञ बनता है। बाकी प्रैक्टिस जैसी चल रही है, लोक सत्य के रूप में हम स्वीकार सकते हैं, तो ज्ञान बोलने में भी दोष नहीं है। अज्ञान
अर्थात सॉरी संधि विच्छेद, अज्ञान उपास्ति ही अज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रयः ददाति यत तु, यत तु लिखा है, यत तु यस्य अस्ति सुप्रसिद्धम इदम वचः। अज्ञान उपास्ति ही, अज्ञान की उपासना। सहूलियत के लिए मैं अभी ग का ही प्रयोग कर रहा हूं ताकि समझ में आए, अन्यथा लोग जे पे अटक जाएंगे और वो अज्ञान और ज्ञान का मीनिंग नहीं समझ पाएंगे। तो अज्ञान उपास्ति ही माने अज्ञानी की उपासना या अज्ञान की उपासना। उपासना का मतलब था समीप बैठना, माने उसकी संगति करना। अज्ञानम, अज्ञान को, ददाती देती है, ज्ञानम ज्ञानी समाश्रय है, अथवा ज्ञानम ज्ञानी समाश्रय है, ज्ञानी का समाश्रय, ज्ञानी की उपासना, ज्ञानी की संगति, ज्ञानम ददाती ज्ञान देती है। क्योंकि यत तु यस्य अस्ति, यत माने जो, यस्य अस्ति जिसका है, अथवा जिसके पास जो है, यस्य माने जिसके पास, यत अस्ति जो है, तू ददाती वही देता है, माने उसी को वह ददाती माने देता है। यत तु यस्यास्ति तत् ददाती माने, तत् इसको ग्रहण कर लेंगे अपने आप, यत के साथ में तत् का संयोग पाया जाता है। तो यत तु यस्य अस्ति जिसके पास जो है, तत् ददाती वही देता है। भाई जिसके पास जो होगा वही तो दे पाएगा। अतः सुप्रसिद्धम इदम वचः, यह वचन तो बड़ा प्रसिद्ध ही है। हर कोई इस बात को जानता है कि जिसके पास जो होगा वह वही तो देगा। अतः ज्ञानी की उपासना करने से ज्ञान की प्राप्ति होगी और अज्ञानी की उपासना करने से अज्ञान की प्राप्ति होगी। देखिए अब यहां अज्ञान शब्द का क्या मीनिंग है, शब्दों के अर्थ कैसे बदलते हैं, रेफरेंसेस डिफरेंट डिफरेंट आएंगे, मीनिंग बदल जाएंगे। सामान्य से हम लोग जिसे ज्ञान कम होता है उसे भी अज्ञानी कह देते हैं, अथवा यो यत्र अनभिज्ञ, जिसको जिस विषय का ज्ञान नहीं है उसे भी हम उसे अज्ञानी कह देते हैं। मान लीजिए मैं हूं, मुझे विज्ञान का ज्ञान नहीं है, मैं वैज्ञानिक नहीं हूं, तो विज्ञान के संबंध में मैं अज्ञानी भी कहला सकता हूं। लेकिन यहाँ अज्ञान माने ज्ञान जिसका लक्षण नहीं है, चेतना जिसके पास नहीं है, ऐसा जड़ पदार्थ, उद्गल, ये शरीर, ये वस्तुएं, ये जो मकान इत्यादि हैं, इन सब की चर्चा की जा रही है ना, ये अध्यात्म है। अब यहाँ अध्यात्म की भाषा काम करेगी। तो अज्ञान उपास्ति ही अर्थात जड़ की उपासना, अचेतन जो पदार्थ हैं उनकी उपासना, अथवा अज्ञानी का तात्पर्य मिथ्या ज्ञानी, ऐसे कुगुरुओं की उपासना से हमें मिथ्या ज्ञान अथवा इस संसार का परिभ्रमण ही मिलने वाला है। जबकि ज्ञानी समाश्रय, हमारे अपने चेतन आत्मा का, अपने अनंत ज्ञानी का आश्रय यदि हम करेंगे, उस आत्मा का ध्यान हम करेंगे, तो हमें ज्ञान प्राप्त होगा, अर्थात चेतना प्राप्त होगी, अनंत ज्ञान की ओर हम बढ़ेंगे। ये क्योंकि नियम क्या है, जिसके पास जो है वह वही देता है। अन्वयार्थ एक बार पुनः बोल के भावार्थ पढ़ते हैं। अज्ञान उपास्ति ही, अज्ञानी की उपासना अर्थात उसकी सेवा करना, उसका दिन रात उसी पर चिंतन करना, जो भी उसकी संगति करना इत्यादि, अज्ञानम ददाती अज्ञान को देती है। और ज्ञानी समाश्रय है, ज्ञानी का आश्रय, ज्ञानी की उपासना, ज्ञानी की सेवा, ज्ञानम ददाती ज्ञान को देती है। क्योंकि यत यस्य अस्ति जो जिसके पास है, यस्य माने जिसके पास, यत अस्ति जो है, तू माने वह, अथवा ये पाद पूर्ति का शब्द है, वह तत् ददाति वही देता है। ना, इसको अध्याहार कर लेते हैं। श्लोक की पूर्ति में अर्थ जो संगति बैठती है उसके अनुसार कुछ शब्दों का ग्रहण भी किया जाता है। यहाँ तत् का ग्रहण कर सकते हैं। तत् ददाति वह वही देता है, सह तत् ददाति वह वही देता है। इदम वचः सुप्रसिद्धम, यह वचन बड़ा प्रसिद्ध ही है। भावार्थ, अज्ञान की उपासना अज्ञान देती है और ज्ञानी जनों के आश्रय से
ज्ञान की प्राप्ति होती है। अर्थात अज्ञानी शब्द से जड़ शरीर और संदिग्ध मिथ्या दृष्टि गुरु को ग्रहण करना चाहिए। जिन्हें ये संशय है कि पता नहीं धर्म कैसा है, आत्मा कैसा है, ये है कि नहीं है इत्यादि 5 प्रकार के मिथ्यात्व होते हैं, वो मिथ्यात्व वाले जो गुरु हैं, खोटे गुरु हैं, वे अज्ञानी के रूप में जानने चाहिए। तो उनकी उपासना करेंगे तो क्या मिलेगा? अज्ञान मिलेगा। अज्ञान शब्द से मोह, विभ्रम, संशय आदि लेना चाहिए। इस अज्ञानी की उपासना अर्थात संगति से क्या मिलता है? मोह अथवा विभ्रम रूप अज्ञान की प्राप्ति होती है। बातें बड़ी अच्छी करेंगे, लुभावनी करेंगे, लेकिन वे सब संसार वृद्धि का कारण बनेंगी। वहां पर विवेक का अभाव होगा। ऐसे ऐसे धर्मगुरु होंगे जो हो सकता है आपको बड़ा अट्रैक्ट कर दें, लेकिन ये ध्यान रखना है वह केवल क्षणिक ज्ञान है अथवा तर्क मात्र है। पूर्वाचार्यों ने बौद्ध दर्शन को जो है तार्किक रूप से बड़ा अच्छा बताया कि ये तर्क अच्छा है, लेकिन इसमें सत्य की कहना चाहिए सत्य नहीं है, कैसे सत्य की पुष्टि वहां पर नहीं हो रही है। तो जब सत्य नहीं है अथवा हमारा सम्यक ज्ञान उसमें नहीं मिल रहा है तो हानि ही होनी है। ज्ञानी शब्द से स्वकीय स्वभाव तथा स्वभाव में लीन अंतरात्मा दिगंबर गुरु हैं। उस स्वस्वभाव और दिगंबर गुरु रूपी ज्ञानी की उपासना करने से स्वपर विवेक रूप परम ज्ञान की ज्योति, परम ज्ञान ज्योति की प्राप्ति होती है। क्योंकि जिसके पास जो वस्तु होती है वह वही वस्तु देता है, यह वचन सुप्रसिद्ध है। अतः अज्ञानी की उपासना को छोड़कर ज्ञानी की उपासना करनी चाहिए। बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। दोनों मीनिंग हमको ग्रहण करने हैं। मिथ्यात्व का त्याग करने के लिए मिथ्या दृष्टि गुरुओं, मिथ्या दृष्टि जो आयतन है, उन सब का हमें त्याग करना चाहिए, उनकी संगति से बचना चाहिए। तब क्या करें? जो सम्यक दृष्टि गुरु हैं, ऐसे सच्चे गुरुओं का, दिगंबर वीतरागी मुनिराजों का हम संगति प्राप्त करें, उनके शरण में जाएं और जितना जीवन हम उनसे ग्रहण कर सकते हैं, जितनी प्रेरणा हम उनसे ग्रहण कर सकते हैं, वो हम उनसे ग्रहण करें और अपने जीवन को उत्तम बनाएं। दूसरी ओर जो अर्थ हम चल रहा है इस प्रसंग में, पूर्व श्लोक से अगर हम लगाते हैं तो यहाँ पर जड़ की उपासना करने से हम निरंतर जड़ माने संसारी अथवा अचेतन मूर्ख इत्यादि ही बने रहेंगे, और हम आत्मा की संगति करेंगे, आत्म ध्यान करेंगे तो हमें आत्मा ही मिलेगी। तो जिसके पास जो है, आत्मा के पास ज्ञान है तो आपको ज्ञान देगा, और जड़ की उपासना करेंगे तो वो आपको जड़ता देगा, अज्ञान देगा। अतः स्व स्वभाव में लीनता भी हमें अनिवार्य रूप से करनी चाहिए। चलिए अगली गाथा की ओर, अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। यहां फिर भी शिष्य कहता है कि अध्यात्मलीन ज्ञानी को क्या फल मिलता है। इसमें स्वात्मनिष्ठ योगी की अपेक्षा स्वात्म ध्यान का फल पूछा गया है। पुनः देखें क्या पूछ रहे हैं। स्वात्मनिष्ठ योगी की अपेक्षा से, जो योगी, जो मुनिराज इत्यादि हैं, क्योंकि यहाँ अध्यात्म की चर्चा है तो जो आत्मा के अंदर डूबने वाले ध्यानी मुनिराज हैं उनको हमें ग्रहण करना है। केवल श्रावकों के लिए लिखा गया आचरण नहीं है ये सामान्य कथन है। और यहाँ पर बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा की बात की जाती है तो अंतरात्मा में सभी आ जाते हैं, मुनिराज इत्यादि भी आते हैं, उसको यहाँ ग्रहण करना है। तो इसमें स्वात्मनिष्ठ योगी की अपेक्षा से, माने जो आत्मा में लीन है, ऐसे योगी की अपेक्षा से स्वात्म ध्यान का फल पूछा जा रहा है। तब आचार्य उसका उत्तर देते हैं। परिशहाद्य, हाँ, उच्चारण के लिए एक मिनट अनम्यूट कर लेंगे अर्चना जैन जी। जय जन भैया जी। परिशहाद्य विज्ञाना, परिसहाद विज्ञाना, दनिद्य, परिशहाद्य विज्ञाना, परिसहाद विज्ञाना, दास्रवस्य निरोधिनी, दासवस्य निरोधिनी, जायते योगेन, जायते ध्यात्म योगेन, कर्मणामाशु निर्जरा।
कर्मणामासु निर्जरा। हम्म एक निवेदन और करना चाहता हूँ। कई बार ऐसा होता है उच्चारण के समय में, हम बोल तो रहे हैं कि हमें लग रहा है कि हम शुद्ध बोल रहे हैं, जैसा भैया जी बता रहे हैं या गुरु जी बता रहे हैं सामने वाले, वो वैसा ही हम बोल रहे हैं, लेकिन हम वैसा बोल नहीं रहे होते हैं। अब हमें पता कैसे पड़ेगा कि हम सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? इसका एक उपाय है, आप इसको अप्लाई करके देख सकते हैं। हम जो बोलते हैं वो रिकॉर्डेड है ही आपके पास में। उसके अतिरिक्त आप अपनी खुद की रिकॉर्डिंग करिए, मोबाइल में एक बार वॉइस में उसको रिकॉर्डिंग करके सुनिए। उन दोनों उच्चारणों में अंतर आपको मालूम पड़ेगा। सुनने से जो है ना कि शब्द जो अपने कान में जा रहे हैं उससे मालूम पड़ेगा कि मैं कहाँ अशुद्धि कर रहा हूँ। अभी आपको मैंने कहा परिशहाद्य, लेकिन आप फिर भी परिशहाद पढ़ रहे हैं उसको। द नहीं है, द्य। द और य दोनों में द्य। आचार्य विद्यासागर जी वाला द्य। बोलिए एक बार। परिशहाद्य विज्ञानम। परिसहाद्र विज्ञान। हाँ, अभी थोड़ा सा द्य का साउंड आया है। दास्रवस्य निरोधिनी। दाशवश्य निरोधिनी। जल्दी नहीं करना है। दासवस्य नहीं, दास्रवस्य निरोधिनी। दाशवश्य निरोधिनी। हाँ, स में यहाँ पर र आई है ना, दास्र स्र। दाश्र हाँ, दास्रवस्य निरोधिनी। दाशवश्य निरोधिनी। जायते ध्यात्म योगेन। जायते ध्यात्म योगेन। कर्मणामाशु निर्जरा। कर्मणामासु निर्जरा। हाँ, माशु है ना, सु नहीं, स और श में भी अंतर हमको करना है। चलिए, पूरा श्लोक एक साथ में बोल रहा हूँ, सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे। अभी समय की अनुकूलता से मैं इनको रिपीट नहीं करवा रहा। परिशहाद्य विज्ञान दास्रवस्य निरोधिनी। जायते ध्यात्म योगेन कर्मणामाशु निर्जरा। चले। परीशः आदि अविज्ञानात् आश्रवस्य निरोधिनी। जायते अध्यात्म योगेन कर्मणाम आशु निर्जरा। परिशः आदि। परिशः हम जानते हैं, जिसको बाह्य रूप से अथवा चारों से सहन किया जाए, ऐसा कार्य परिशः कहलाता है। माने दंश मशक इत्यादि जो अपने यहाँ 22 प्रकार के परिशः आगम में कहे गए हैं मुनिराजों के लिए, उन परिशः आदि का, मच्छर के काटने का, इवन सियारनी के खाने का, और भी जो है अनेक अनेक शेर का आक्रमण हो रहा है तो मुनिराज को पता नहीं लग रहा है। जलती हुई सिगड़ी सिर पर रखी जा रही है तो मुनिराज को पता नहीं लग रहा है। जलते हुए आभूषण लोहे के पहना दिए गए हैं तो पांडवों को पता नहीं लग रहा है। ऐसी ऐसी साधना का उल्लेख है। तो परीशः आदि का अविज्ञानात, विज्ञान नहीं होने से, अनुभव नहीं होने से, माने ऐसी आत्मलीनता होना कि बाहर में क्या चल रहा है, परिचय क्या हो रहा है, उपसर्ग क्या हो रहा है, उसका ज्ञान ही नहीं होना, उसकी अनुभूति ही नहीं होना। उससे आश्रवस्य निरोधिनी, आश्रव का निरोध करने वाली। अभी आत्मा में कर्म नहीं आएगा उससे, क्योंकि आत्मा तो राग द्वेष कर ही नहीं रहा है। राग द्वेष से कर्म आते हैं, कषाय से कर्म आते हैं, वो सब रुक गया। तो परीशः आदि का अविज्ञान माने अनुभूति नहीं होने से आश्रव का निरोध करने वाली जायते होती है अध्यात्म योगेन, अध्यात्म के योग से। अध्यात्म योग माने आत्मा का योग, आत्मा का आत्मा से जुड़ाव, इसका नाम है अध्यात्म योग। इससे कर्मणाम आशु निर्जरा, कर्मों की, आशु माने शीघ्र ही, निर्जरा माने निर्जरा, जायते हो जाती है, होने लगती है। अन्वय से बिठाते हैं पुनः। अध्यात्म योगेन, अध्यात्म के योग से, परिशः आदि अविज्ञानात, अर्थात परिशः आदि का ज्ञान नहीं होने से, अनुभव नहीं होने से, आश्रवस्य निरोधिनी, आश्रव को अर्थात कर्मों के आगमन को
निरोधिनी रोकने वाली, अर्थात संवर सहित, है ना। कर्मणाम आशु निर्जरा, अथवा आशु माने शीघ्र ही, कर्मणाम निर्जरा कर्मों की निर्जरा। कैसी? आशु माने बड़ी फास्ट होने वाली, जिसको हम असंख्यात गुण निर्जरा के रूप में जानते हैं। ऐसी निर्जरा जायते होती है, होने लगती है। तो यहां पर उस आत्म ध्यान का फल बता रहे हैं। शिष्य ने प्रश्न किया कि जो योगी आत्मा में लीन हो गए हैं उनको क्या मिलता है? आखिर आप हमें आत्मा की बात आत्मा के पास ले जा रहे हो महाराज, हमें आप आत्मलीन होने के लिए कह रहे हो। आत्मा का ध्यान कैसे किया जाता है यह विधि सिखा रहे हैं आप, तो उसका फल तो बताइए। तब आचार्य ने उत्तर दिया कि देखो, आत्मलीन होने से परिचय आदि का अनुभव नहीं रहता, बहिरंग प्रवृत्ति का अनुभव खत्म। अभी उससे क्या होगा? कर्मों का आगमन का कारण खत्म हो गया, तो कर्मों का आगमन रुक गया, और जो स्टॉक में सत्ता में जो कर्म है वो जल्दी जल्दी बाहर निकलते हैं, और उसका फल मोक्ष होता है। देखें बाबा, मन जिस ओर लग जाता है उस समय उसके सिवाय अन्य बातों का अनुभव नहीं होता। ये व्यावहारिक बात है। अगर कोई बड़े डीप कंसंट्रेशन के द्वारा जो है किसी कार्य में लीन है, तब उसे कोई आवाज भी लगाए तो पता नहीं पड़ता है ना। ये सबका अपना अनुभव हो सकता है। तदनुसार जब चित्त आत्मचिंतन में लग जाता है, तब मन का उपयोग अपने शरीर की ओर नहीं जाता। इसी कारण आत्मध्यानी सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास आदि 22 परिशहों का, अथवा किसी मनुष्य द्वारा, किसी वैरी देव द्वारा, अथवा किसी पशु के द्वारा, या आंधी वर्षा आदि द्वारा होने वाले उपसर्ग का अनुभव नहीं करते। उन परिशहों और उपसर्गों का अनुभव न होने से आत्मा में शरीर को राग, दुख, क्षोभ तथा उपसर्ग करने वाले पर द्वेष आदि नहीं होता। न तो शरीर का राग रहा, और न ही जो सामने वाला उस पर उपसर्ग कर रहा है उसका द्वेष होगा, क्योंकि पता ही नहीं पड़ रहा है कि कोई मेरे ऊपर उपसर्ग भी कर रहा है। इस तरह राग द्वेष न होने से उस समय कर्मों का आश्रव नहीं होता है, क्योंकि कर्मों का आश्रव तो इन्हीं से होता रहा। अब जब राग द्वेष ही नहीं हो रहे उस समय, तो कर्मों का आश्रव नहीं होगा। अर्थात निष्पन्न योगी, निष्पन्न मतलब निष्णात, बड़े एक्सपर्ट जो आत्म ध्यान में लीन है, ऐसे योगी के शुभाशुभ दोनों प्रकार का संवर होता है। उस समय न तो शुभ कर्म आ रहे हैं न अशुभ आ रहे हैं, बिल्कुल क्लोज। और अनिष्पन्न योगी जो अभी निष्णात नहीं है, ऐसे योगी के असाता वेदनीय आदि अशुभ कर्मों का संवर और निर्जरा ही होता है। इस निष्पन्न और अनिष्पन्न को एक बार हम और पुनः देखेंगे और इस पर हम चर्चा करेंगे। ये निष्पन्न और अनिष्पन्न योगी यहाँ नया टर्म मुझे मिला है, इसको मैं देख करके आपको कल और क्लियर करूँ। चलिए, तो यहाँ पर आचार्य महाराज ने हमको आत्म ध्यान का फल बतलाया, और बड़ा उत्तम फल है। हम लोग भी यदि आत्म ध्यान करने का अभ्यास करेंगे तो आंशिक रूप से हमें भी इस फल की प्राप्ति होगी। जिस रूप में यहाँ कहा गया है वैसी निजरा हमारे अभी नहीं हो सकती है, क्योंकि वैसा ध्यान भी तो नहीं हो रहा है। ठीक है ना। हम लोगों का जो ध्यान है वो तो केवल अभी कहना चाहिए योगों की शुद्धि हो जाए, वो बड़ी बात है ना। मन वचन काया इस पर कंट्रोल का अभ्यास हो जाए, वो ही अपने आप में साधना का विषय है। शेष मुनिराज जो हैं वे ही इसके पात्र बनते हैं, ये स्पष्ट यहाँ पर कह दिया गया है, क्योंकि परीक्षाओं को वही सहन करते हैं। ठीक, एक पद्य और लिया जाएगा, 9 10 हो गए, नहीं दो दो ही रखते हैं, चलने देते हैं। इसी क्रम में हमारी कक्षा आगे बढ़ती रहेगी। अस्तु, अब आप लोगों के प्रश्नों का हम यहाँ पर स्वागत करेंगे। उससे पूर्व प्रश्न हमसे आप लिख लीजिए, आज के प्रश्न अभ्यास प्रश्न के रूप में। पहला प्रश्न है, अज्ञानी की उपासना करने से क्या प्राप्त होता है? प्रश्न लिखवाया मैंने, अज्ञानी की उपासना करने से क्या प्राप्त होता है?
दूसरा प्रश्न, ज्ञान की प्राप्ति किसकी उपासना से होती है? ज्ञान की प्राप्ति किसकी उपासना से होती है? प्रश्न संख्या 3, आत्म ध्यान करने से किसका अनुभव रुक जाता है? आत्म ध्यान करने से किसका अनुभव रुक जाता है? चौथा प्रश्न, अध्यात्म योग के द्वारा कैसी निर्जरा होती है? अध्यात्म योग के द्वारा कैसी निर्जरा होती है? 4 प्रश्न आज के लिए ये रखे हैं, आपको भेजे जा रहे हैं, सभी ग्रुप्स में आपको मिल जाएंगे और अपने आप नोटबुक में भी लिखना चाहिए आप लोगों को। चलिए, अब आप लोगों के प्रश्न के लिए सेशन ओपन कर रहे हैं। हैंड रेज कर लीजिए 1 बाय 1, उन्हीं को अनम्यूट करते हैं, अन्यथा डिस्टर्ब बहुत होता है। जिनको प्रश्न पूछने हैं वो ही हैंड रेज करें, बाकी लोग प्लीज हैंड डाउन कर लेंगे। अलका जैन नहीं, ये तो नहीं है हैंड रेज। हाँ, माया दिवाकर जी अनम्यूट करिए, बोलिए। ये जी ये हमने हमने 2-3 दिन से क्लास ज्वाइन की है, तो पुराने प्रश्न उत्तर कहाँ मिल पाएंगे? ग्रुप में भेज दिए मैंने आपको। आपको ये क्लास का लिंक कहाँ से मिला है? ये लिंक हमें भोपाल से भेजा है, हमारी ननद ने। नहीं, द्वादश वर्षीय पाठ्यक्रम वाले ग्रुप में होंगे ना आप? भोपाल से हमारी ननद ने भेजा है। एक मिनट, क्षमा चाहते हैं। ऐसी